हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार दरोगा की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त इस बार जो बिहार दरोगा की नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, यह बहुत बड़े जो है बदलाव के साथ भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में जो है एक बहुत बड़ा जो है आशा की किरण जाग उठा है। क्योंकि दोस्त इस वीडियो में हम बिहार दरोगा नई भर्ती से संबंधित दोस्त आवेदन तिथि भी बताने वाले हैं, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। साथ में दोस्त बड़े बदलाव के साथ जो भर्ती निकल कर के आया है वह दोस्त बहुत बड़ा जो है बदलाव भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में दोस्त ये जो भर्ती निकल कर के आया है, इस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किन किन अभ्यर्थियों को बनानी होगी तब जा कर के आवेदन होगा। तो दोस्त आवेदन की तिथि जारी हो गया है, इसीलिए इस पूरे वीडियो को निश्चित रूप से आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्त बिहार दरोगा में अपना एक सीट पक्का करना है तो इस पूरे वीडियो को आपको देखनी ही चाहिए, ठीक है। बाद बाकी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों, हम बात करेंगे बिहार दरोगा को दोस्त आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसकी साथियों नई जो है भर्ती 2025 का जारी हो गया है, जिसका दोस्त आवेदन तिथि भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोस्त चुनावी वर्ष में जो है अभ्यर्थियों का जो है क्या हो गया है, शानदार मौका मिल गया है, ठीक है। चुनावी वर्ष है, आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि बिहार में दोस्त इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी वर्ष में अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा जो है साथियों विभाग की ओर से और सरकार की ओर से तोहफा मिलता ही रहता है। इसी कड़ी में बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थियों को भी बहुत बड़ा जो है तोहफा मिल गया है, ठीक है। अगर चुनावी वर्ष की बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों को दोस्त पता होगा कि बिहार के किसी भी ऐसा विभाग नहीं होगा कि जिसमें भर्तियां नहीं निकली होगी, लेकिन मात्र एक ऐसा भर्ती था बिहार ऐसा, यानी कि बिहार दरोगा की, जो अभी तक दोस्त भर्ती नहीं निकल करके आया था। लेकिन अब जो है बहुत बड़ी भर्ती से संबंधित खुशी का माहौल अभ्यर्थी के मन में छाया हुआ है, ठीक है। इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों बिहार दरोगा की, तो बिहार दरोगा में दोस्त टोटल जो पोस्ट निकल करके आया है वह निकल करके आया है 1817 पदों पे दोस्त बिहार दरोगा 2025 में भर्ती दोस्त निकल करके आ गया है। टोटल पोस्ट कितना है, 1817 पदों पे यह भर्ती निकल करके आया है। योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्त केवल ग्रेजुएशन पास है। आप किसी भी बोर्ड से दोस्त अगर BA BSc और BCom कर लिए हैं तो आप इस भर्ती में दोस्त आवेदन जो है कर सकते हैं। साथ में यह भी है कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर एपीआर वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो आपको बता दूं बिल्कुल आप नहीं भर सकते हैं। आपके पास अगर मार्कशीट ग्रेजुएशन का है तब जा करके जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसीलिए ग्रेजुएशन जो भी कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो अगर पास है वही अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आयु की बात कर ले कि इसमें आखिरकार एज कितना लगने वाला है, तो 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के जनरल EWS वाले अभ्यर्थी और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। कितना, 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी जनरल EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे। वहीं साथियों बिहार में BC EBC के लिए 3 वर्ष का छूट हो जाएगा, यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। वहीं SC ST का 5 वर्ष का छूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष जो है अभ्यर्थियों का जो है उम्र हो जाएगा, ठीक है। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट और BC EBC के लिए 3 वर्ष का छूट हो जाएगा। तो 40 और 42 जनरल EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक, ठीक है। फी की अगर हम बात कर लें तो फी दोस्त पूरी तरह से जो है मात्र 100 रुपया ही आपको जो है इस भर्ती में आवेदन करते वक्त लगने वाला है। क्योंकि दोस्त बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने पहले बता चुके हैं कि अब बिहार में किसी भी प्रकार की अगर भर्ती निकलेगी तो उसकी आवेदन की जो शुल्क होगा वह मात्र 100 होगा। जबकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो 750, 700, 500, 550 इस तरह की जो है आवेदन शुल्क लगता था। लेकिन अब जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वह मात्र 100 रुपया ही सभी अभ्यर्थियों का शुल्क जो है, एग्जाम शुल्क, आवेदन शुल्क जो है यहाँ देना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चयन प्रक्रिया की कि आखिरकार इसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, तो दोस्त आपको बताना चाहूँगा कि चयन प्रक्रिया जो
बिहार दरोगा नई भर्ती में हुआ है वह हुआ है दोस्त, पहले आपको पीटी देना होगा, उसके बाद मेंस देना होगा, उसके बाद फिजिकल करना होगा यानी कि दौड़ करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, तत्पश्चात मेडिकल करना होगा। उसके बाद जो है अंतिम रूप से आप इसमें जो है चयन हो जाएंगे और आपके कंधे पे भी डबल स्टार यानी कि दोस्त सितारा सजा रहेगा। और दोस्त बिहार दरोगा की बात कर लें तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, यह आप सभी अभ्यर्थियों का पहले से ही पता होगा, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात कर लें इसका एग्जाम जो होगा उसका दोस्त पीटी एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें दो तरह के एग्जाम होगा, एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, ठीक है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आवेदन तिथि भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर पीटी एग्जाम की बात करें तो पीटी में दोस्त आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पीटी में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए ओवरऑल जो विभाग आपको नंबर देने जा रही है वह 200 मार्क्स देने जा रही है, यानी कि दोस्त एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का हो जाएगा? 2 मार्क्स का हो जाएगा। निगेटिव की बात कर ले तो 0.25 रहने वाला है। एग्जाम की समय की बात कर ले तो 2 घंटा जो है आपको एग्जाम हॉल में जो है विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। अगर किस किस पर्सन से पूछे जाएंगे प्रश्न? जीके, जीएस, करंट अफेयर से जो है 100 प्रश्न आपको जो है पूछना, मतलब विभाग की ओर से पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए 2 घंटा जो है आपको समय मिलेगा। पीटी का दोस्त अगर हम बात कर लें तो पीटी में अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप किसके लिए आवेदन करेंगे? मेंस के लिए आवेदन करेंगे। तो मेंस का भी हम एग्जाम सिलेबस आपको बता देते हैं, ठीक है। मेंस अगर की बात कर लें, मेंस एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो मेंस में दोस्त पेपर 2 और पेपर 1 होता है। पेपर कितना होता है? पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 जो है क्वालिफाई नेचर का होता है, जबकि पेपर 2 जो होगा वही दोस्त आपका जो है मेरिट बनाने में मदद करेगा। इसीलिए पेपर 2 पे आपको बहुत ही गहरा अध्ययन करने की जरूरत है, बहुत ही शानदार इस पे जो है आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। निगेटिव की बात करें तो 0.25 रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए भी आपको विभाग 2 घंटा समय देगी, ठीक है। हिंदी जो है यह प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, ठीक है। हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना? 100 प्रश्न जो है आपको हिंदी से ही पूछे जाएंगे, जो दोस्त क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। इसका नंबर जो है मेंस में नहीं जुड़ने वाला है, यानी कि मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। पेपर 1 आप समझ लिए। पेपर 2 की अगर हम बात कर लें तो पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। निगेटिव की बात कर ले तो 0.25 इसमें भी रहने वाला है। इसके लिए भी एग्जाम के लिए जो है आपको विभाग की ओर से 2 घंटा का जो है साथियों समय विभाग देने जा रही है, ठीक है। इसमें प्रश्न कहाँ से पूछेंगे? तो सामान्य ज्ञान और दोस्त गणित जो होता है रीजनिंग टाइप का, उससे संबंधित दोस्त आपको जो है यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ देख लीजिए कि पेपर 1 यानी कि दोस्त पीटी में भी आपको जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में भी जो है आपका सामान्य ज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैथ की बात कर ले तो 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी साथियों पूरी तरह से जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर से ही दोस्त आपको जो है मेंस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपका पीटी तैयारी हो जाता है तो मेंस भी जो है आपको पूरी तरह से तैयार ही हो जाएगा। हाँ, बशर्ते यह है कि पीटी में थोड़ा हौला रहता है और मेंस में जो है थोड़ा टफ हो जाता है। इसके लिए आपको जो है टफ तरीका से तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि डबल स्टार पाने के लिए साथियों आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन मेहनत भी करनी चाहिए, ठीक है। तो यह रहा दोस्त एग्जाम से सिलेबस से संबंधित। अब हम बात करेंगे फिजिकल, ठीक है, क्योंकि फिजिकल भी इसमें होगा, क्योंकि एसआई की भर्ती है यानी कि दरोगा की भर्ती है। तो फिजिकल की बात करें साथियों तो हाइट जो रहने वाला है वह जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का 165 सेंटीमीटर रहने वाला है, जबकि फीमेल में ऑल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो है 155 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट भी इसमें बहुत बड़ा जो है आपसे नहीं लिया जा रहा है, मात्र 165 सेंटीमीटर ही हाइट लिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें तो SC ST अभ्यर्थियों का जो है यहाँ 160 सेंटीमीटर ही हाइट लगने वाला है, जबकि ऑल फीमेल की जो है कितना साथियों? ऑल फीमेल का जो है कितना? 155 सेंटीमीटर यहाँ हाइट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम चेस्ट की बात
कर लें तो चेस्ट दोस्त 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि दोस्त 81 नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके कितना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। जबकि SC/ST की बात कर ले तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर मतलब चेस्ट होना चाहिए, जबकि फीमेल की जो है चेस्ट नहीं मापा जाता है। यह सभी अभ्यर्थियों का आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी रनिंग की बात कर लें तो रनिंग जो होने वाला है साथियों, यह रनिंग बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। रनिंग की बात कर ले तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए विभाग जो है आपको 6.5 मिनट समय देने जा रही है, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल की बात कर ले तो 1 किलोमीटर का रनिंग करना है, जिसके लिए विभाग आपको जो है 6 मिनट समय देगी। तो यहाँ दोस्तों फिजिकल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त आप नहीं भी देंगे, फिर भी जा कर के आप जो है फिजिकल कर पाएंगे, क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 मीटर आसानी से जो है दूरी तय किया जा सकता है मेल के लिए। और वहीं फीमेल की बात कर लें तो 1 किलोमीटर की रनिंग जो है 6 मिनट में जो है आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसका हाई जंप की, तो हाई जंप की बात कर लें साथियों तो मेल के लिए 4 फीट करना है, वहीं फीमेल की बात कर लें तो 3 फीट ही करना है। वहीं अगर हम लॉन्ग जंप की बात कर लें तो लॉन्ग जंप दोस्त मेल के लिए 12 फीट करना है, फीमेल के लिए 9 फीट करना है। वहीं गोला फेंक की बात कर लें तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट मेल को फेंकना है और 12 पाउंड का गोला 12 फीट फीमेल को फेंकना है, ठीक है। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो में आपको एक आवेदन की तिथि का बेसब्री से इंतजार होगा, वह आप बताने जा रहे हैं। बाद बाकी अगर आपको लग रहा होगा तो दोस्त आप इधर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही कामयाब चीज़ है। और बाद बाकी फिजिकल के लिए भी दोस्त एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि यह भी बहुत ही कामयाब ही चीज़ है, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात करें साथियों तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना जा रहा है, और बिहार के किसी भी विभाग में कोई भी ऐसा भर्ती नहीं है जो नहीं निकल करके आया है। मात्र एक बच गया है, कौन? बिहार ऐसा, यानी कि बिहार दरोगा की भर्ती के लिए मात्र जो है विभाग की ओर से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी। और आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन तिथि में देखेंगे आपकी बिहार में जो है फिलहाल जो है क्या लगने वाला है साथियों, आचार संहिता जो है चुनाव आयोग की ओर से लगानी है। आचार संहिता की बात कर ले साथियों तो अगर आप यह देख रहे होंगे तो यह दोस्त सितंबर मंथ जो है चल रहा है, और सितंबर के बाद दोस्त अक्टूबर में जो है इसका आचार संहिता लग जाएगा। तो सितंबर के दोस्त लास्ट वीक तक, ठीक है, क्या है दोस्त, लास्ट वीक तक जो है सितंबर के लास्ट वीक तक इसका आवेदन तिथि से संबंधित बहुत बड़ा जो है विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी जो है खुशखबरी बता दिया जाएगा। इसीलिए दोस्त ये भर्ती जो है इसी मंथ यानी कि सितंबर मंथ में भी आने की पूरी संभावना है। अगर सितंबर मंथ में यानी कि दोस्त अगर हम बात करें तो आचार संहिता से पहले अगर यह भर्ती नहीं आती है तो समझ लीजिए यह भर्ती पूरी तरह से दिसंबर जनवरी में भी चला जाएगा, क्योंकि यह सभी जो है अस्त्र शस्त्र बल जो है पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, तो यह भर्ती दोस्त डिले हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है कि विभाग जो है बहुत ही तंदुरुस्ती से इस भर्ती को लेकर के गहनतापूर्वक देख रही होगी, और सभी विभागों में भर्तियां जो है जम के निकल गया है। तो मात्र बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार दरोगा की ही भर्ती का बहुत ही बेसब्री से अभ्यर्थियों का इंतजार है। तो इस इंतजार की घड़ी दोस्त सितंबर के लास्ट वीक तक जो है आवेदन से संबंधित आपको विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके निश्चित रूप से बता दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो कौन कौन से अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवेदन करते वक्त जरूरी होने वाला है, तो अगर हम दोस्त बता दूं तो यहाँ देखिए जनरल का तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं। अगर जनरल का कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो है जातीय आवासीय EWS OBC EBC SC ST यह सभी चीज़ों की जो सर्टिफिकेट होता है वह नहीं लगेगा। हाँ, आवेदन करते वक्त मैट्रिक इंटर और BA के मार्कशीट लगने वाला है, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ईमेल ID लगेगा, यह सभी चीज़ तो लगेगा ही लगेगा। तो जनरल और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का जो है यह कुछ नहीं लगेगा। जबकि अगर हम EWS की बात करें तो EWS वाले अभ्यर्थियों का EWS सर्टिफिकेट की बनाने की सख्त ज़रूरत है। वहीं अगर हम BC EBC की बात कर ले तो इसका दोस्त भी यहाँ जो है NCL बनाना होगा। क्या बनाना होगा साथियों? NCL बनाना होगा। और SC ST की अगर हम बात करें तो इसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। तो यह सभी जो डॉक्यूमेंट्स है यह हर संभव दोस्त बनवा लीजिए।
क्योंकि इसे बनाने में पहले जातीय आवासीय आय बनाएंगे, उसके बाद जो है EWS कैंडिडेट EWS बनाएंगे, BC ABC कैंडिडेट NCL बनाएंगे। तो तकरीबन 1 मंथ जो है इसमें भी बनाने के लिए समय आपको बेहतरीन तरीका से लग ही जाएगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी से गुजारिश, विनती, निवेदन कि यह सभी चीज़ें आप निश्चित रूप से अभी से बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्त यह भर्ती सितंबर के लास्ट वीक तक आने की प्रबल संभावना है। बाद बाकी दोस्त आपको क्या लग रहा है, इसमें जो बहुत बड़े बदलाव हुआ है वह बड़े बदलाव हुआ है दोस्त 100 रुपया सभी अभ्यर्थियों का जो है चार्ज लगने वाला है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 700 500 800 इस तरह के जो शुल्क होता था वह भुगतान नहीं कर पाते थे, इसके कारण जो है आवेदन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है 100 रुपया सभी कैंडिडेट निश्चित रूप से दे पाएंगे और बिहार दरोगा की नई भर्ती जो आएगी यही मंथ में लास्ट वीक तक आवेदन होना लगभग दोस्त शुरू होने वाला है। तो उसमें आप आवेदन बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बाद बाकी साथियों बिहार दरोगा नई भर्ती से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं आ पाया है तो दोस्त आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम हर संभव उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। बाद बाकी साथियों यह भर्ती बहुत ही जल्द आपको विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके आने ही वाला है, तो आप उस दिन का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द यह भर्ती आएगी। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया और धन्यवाद।